समीर जी, आपने प्रधानमंत्री को सुना, इत्तेफाक रखते हैं मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास खुश हो गए इस बजट से? बिल्कुल, गांव, गरीब और किसानों का जो बजट प्रधानमंत्री मोदी बुला रहे हैं वो बजट में नजर भी आ रहा है। जिस तरीके से निर्मला सीतारमण ने तीनों सेक्टर का ध्यान रखा है। रोजगार के लेके युवाओं का भी विशेष फोकस इस बजट के अंदर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से रोजगार का कहा गया है, स्पेशल आंध्र प्रदेश के लिए और बिहार के लिए विशेष जो प्यार था केंद्र सरकार का, जो रहता है ना कि भाई एक किसी राज्य संग सौतेला व्यवहार होता है, किसी के साथ ज़्यादा, तो वो देखने को मिला है। मुझे लग रहा है संपूर्ण बजट है, सबके लिए सब कुछ मिला है। लेकिन रोजगार जो लगता है कि केंद्र सरकार को लगा था कि युवाओं की नाराजगी देखने को मिली थी और आने वाले समय में जो राज्य में चुनाव होने वाले हैं और युवाओं का एक बड़ा वर्ग, विपक्ष भी लगातार युवाओं की बात करता रहा है, तो मुझे लग रहा है युवाओं को ज़्यादा फोकस किया है। हालांकि किसान के आंदोलन भी सरकार ने देखे हैं, किसानों से सरकार की नाराजगी भी लगातार बनी रही है, लेकिन किसानों के लिए भी सरकार ने एक बहुत अच्छे इसके अंदर कदम उठाया। मजदूरों का है, गरीबों का, किसानों का है। हाँ, लेकिन एक बात कहा जा सकता है, ये सबके लिए, लेकिन ये उद्योगों के लिए बजट नहीं है। ये बेसिकली डायरेक्ट बेनिफिट वाला जो सवाल है कि जो किसान हैं वो इसे कैसे समझेंगे। आप 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे करवा रहे हैं, आप कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने पर फोकस दे रहे हैं, लेकिन मुझे जो लगता है विजय जी, किसानों को ये समझ में आता है आपने कितना कर्ज उनका माफ कर दिया, कितनी बिजली सस्ती कर दी, कितना पैसा उनके खाते में जा रहा है, एमएसपी कितनी आपने चेंज की, तो ये समझ में आ रहा है किसानों को। इसके दूरगामी कहना चाहिए, फ़ायदे हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म फ़ायदे हो सकते हैं कि किस तरह से हो रहा है। और हमें किसानों को भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसान को यहाँ बैठकर समझ लें, वो फसलों को लेकर, बीज को लेकर, उसमें क्या बदलाव हो रहे हैं, उनकी किस्मों में क्या बदलाव हो रहे हैं, उस पर वो काम कर सकते हैं। लेकिन जो एक डायरेक्ट फ़ायदा है जो हमें यहाँ बैठकर लगता है, किसानों को सम्मान निधि योजना में पैसा बढ़ जाता तो शायद उनका फ़ायदा होता, या फर्टिलाइजर को लेकर, यूरिया को लेकर क्या किया जा सकता है, एक जो जनरल हमारा कॉन्सेप्ट रहता है उस पर काम है। लेकिन मैं अभी कुछ फैक्ट्स देख रहा था, हो सकता है ये करेक्ट हो अभी, कि 2019 से 2024 तक बजट में एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो लगातार कम हुआ है। हो सकता है रकम बड़ी हो, लेकिन एग्रीकल्चर का शेयर जो 2019 में इसी सरकार में 5.44% था, वो आज घटकर 3.15% हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि हो सकता है रकम उनकी बड़ी हो, एग्रीकल्चर में सरकार ने पैसा बढ़ाया क्योंकि बजट लगातार बढ़ता जाता है, बजट की राशि, लेकिन उसका जो शेयर है वो 5.44 से 3.15% हो गया। तो ये किस तरह से किसानों को फायदा कर रहा है या क्या कर रहा है, ये बाद में समझ में आएगा कि डिटेल में कि सरकार ने कितना पैसा बढ़ाया है, लेकिन शेयर जरूर उसका बजट पर कम हुआ है। और जो एमएसपी को लेकर बात थी, उस पर कोई सरकार ने कोई बड़ी एक राय नहीं रखी है इसमें कि एमएसपी को लेकर वो क्या करेंगे। ये तो साफ ही कर दिया कि वो लीगल गारंटी नहीं देना चाहते, लेकिन कुछ फसलों को लेकर किस तरह से कर रहे हैं। शिवराज जी जब से आए हैं एग्रीकल्चर पर, वो सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण। लेकिन मिडिल क्लास के लिए बहुत सारा है। एक तो टैक्स रिजीम में जो बड़े बदलाव किए गए हैं, पैसा जो टैक्स डिडक्शन जो बढ़ाया है उसका फायदा है। निश्चित तौर पर मैं अभी सोशल मीडिया पर रिएक्शंस देख रही हूं तो बहुत अच्छे तो कम से कम नहीं आ रहे हैं। हाँ, लेकिन उस फिर पर भी भी बातचीत होगी। लेकिन इस बीच रोजगार भी जो है वो भी खासतौर से ये युवा रोजगार जो है वो स्किल है, तो यानी वो मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए इंटर्नशिप का, और वो जो बात हम लोग पहले कर रहे थे अनस्किल्ड के लिए नहीं है, ये सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लोगों के लिए, तो वो भी एक मिडिल क्लास को फायदा पहुंचा। हमने बात की है कि बिहार को भी मिला, आंध्र प्रदेश को भी मिला, सहयोगी दल थे, लेकिन महाराष्ट्र के लिए कहा जा रहा था कि भाई बहुत कुछ मिल सकता है क्योंकि अभी वहां चुनाव होने हैं और पार्टी की स्थिति वहां पर थोड़ी मुश्किलों में फंसी हुई नजर आ रही है। लेकिन समीर जी, यहां पर आदित्य ठाकरे कह रहे हैं महाराष्ट्र के साथ ठीक नहीं हुआ है, ट्वीट आ गया है उनका। नहीं, किसानों के लिए जो मिला तो क्या महाराष्ट्र के किसान ने, युवाओं के लिए जो मिला है वो महाराष्ट्र के लिए नहीं है क्या? इंटर्नशिप करने के लिए 5,000 रुपये जो मिलेगा वो क्या युवाओं के लिए नहीं है क्या? तो मुझे लग रहा है महिलाओं के लिए जो बजट बढ़ा दिया है वो क्या महिलाओं के लिए नहीं है क्या? तो जो बजट बना है वो सबके लिए है ना, स्टेट वाइड डिवाइस नहीं किया है कि ठीक है स्टेट के लिए कोई बड़ी योजना है महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन जो रोजगार की योजना है युवाओं के लिए वो महाराष्ट्र के लिए भी लागू होगी। जो आदिवासियों के लिए जो योजना लागू कर रहे हैं वो उनके लिए लागू होगी। मुद्दा इसके अलावा कई और योजना जो केंद्र सरकार लागू कर रही है वो महाराष्ट्र के लिए लागू होगी। तो सिर्फ चुनाव के दृष्टिकोण से देखकर मुझे लगता है इस बजट को देखना ठीक नहीं है कि भाई महाराष्ट्र के अगर चुनाव है तो महाराष्ट्र की सरकार का, कल हरियाणा कहेगी कि हमारे राज्य में चुनाव है तो हमारे लिए कुछ नहीं।